तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे 5 मिनट की ऐसी ऐसी खबर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं जब 25 खबर आप लोगों को सुनने के बाद आप लोगों को शॉक्ड हो जाओगी। और इस 5 मिनट के अंदर मैं आप लोगों के लिए आज का हूं यहाँ पर आप लोगों को आज है 13 सितंबर। तो 13 सितंबर जितना भी अच्छे से खबर है वो सारे के सारे आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को करना है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए। और आप लोगों को करना क्या, आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन पर आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट, जिनको गोदी मीडिया और झूठी बिकी हुई मीडिया हमेशा से आपसे छुपाती आई है। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये जरूर बता देना आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे से पहले भड़की हिंसा। मणिपुर में पीएम मोदी के दौरे से पहले वहां हिंसा भड़क उठी। गुरुवार देर रात चुराचांदपुर में उपद्रवियों ने पीएम मोदी के स्वागत में लगे पोस्टर बैनर फाड़ दिए, बैरिकेडिंग गिरा दी और उनमें आग लगा दी। पुलिस ने उपद्रवियों को भगाया, लाठीचार्ज भी किया। घायलों की जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें, पीएम मोदी 13 सितंबर को राज्य का दौरा करेंगे और 8-5-100 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। अच्छी बात है मोदी मणिपुर जाएंगे, लेकिन मेन मुद्दा वोट चोरी का है। राहुल गुजरात के जूनागढ़ पहुंचे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी के मणिपुर दौरे की संभावनाओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मणिपुर का मुद्दा लंबे समय से चल रहा है। यह अच्छी बात है कि वे अब वहां जा रहे हैं, लेकिन देश में मुख्य मुद्दा वोट चोरी का है। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी जनादेश चुराए गए। हर जगह लोग वोट चोर कह रहे हैं। डिप्टी सीएम पर तेजस्वी का गंभीर आरोप, कहा बिहार में अपराध। खगड़िया जिले में अलौली विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा के ड्राइवर की हत्या की घटना पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने कहा, खगड़िया में अलौली के हमारे विधायक के ड्राइवर की हत्या कर दी गई। बिहार में अपराध चरम पर है। अपराध अब सुनियोजित तरीके से हो रहा है। अब डिप्टी सीएम आवास से अपराध की गाथा रची जा रही है। इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं है, यहाँ जंगल राज है। सिर पर टोपी, गले में गमछा, दरगाह पहुंचे लालू यादव। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के दौरे और कार्यक्रम जारी है। सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार करने में लगी। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पटना स्थित दरगाह पहुंचे, जिसकी फोटोज उन्होंने एक्स पर शेयर की है। कैप्शन लिखा, उर्स के मुबारक मौके पर पटना हाईकोर्ट दरगाह में चादरपोशी की। इस दौरान प्रदेश में लोगों के बीच मेलजोल, प्रेम, शांति, तरक्की और सद्भाव के लिए दुआ मांगी। भारत में भी हो सकता है नेपाल जैसा विरोध प्रदर्शन, सवाल का अखिलेश यादव ने दिया जवाब। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को पत्रकारों के क्या भारत में नेपाल जैसी स्थिति हो सकती है सवाल पर कहा कि पहली प्राथमिकता पड़ोसी देशों व सीमाओं में शांति होनी चाहिए। बकौल अखिलेश, वोट डकैती होगी तो आसपास के देशों की तरह यहाँ भी जनता सड़कों पर दिखेगी, जिसके साथ उन्होंने अयोध्या व कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव का जिक्र किया। देश में भी जनता सड़क पर दिखाई देगी। अखिलेश यादव का बयान, पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में अव्यवस्था, हिंसा और तनावपूर्ण शांति के बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत सरकार की विदेश नीति की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि पड़ोसी देशों और सीमाओं पर शांति हो। भारत सरकार कई बार अपनी नीति में असफल रही है, ये हमने देखा है। अगर वोट की चोरी होती है तो आसपास के देशों की तरह देश में भी जनता सड़क पर दिखाई देगी। आरजेडी से गठबंधन करेगी एमिम, आ गया जवाब। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एमिम के गठबंधन प्रस्ताव पर आरजेडी ने कोई निर्णय नहीं लिया है। बीते दिन एमिम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान समेत कई नेता ढोल बजाकर गठबंधन का प्रस्ताव लेकर राबड़ी आवास पहुंचे थे। हालांकि एमिम की लालू या तेजस्वी से मुलाकात नहीं हो पाई। अब आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, एमिम जज्बाती बातों व नारों के सहारे एवं परसेप्शन की राजनीति के जरिए माहौल खड़ा करना चाहती है। बीजेपी को दलितों से नफरत है, पप्पू यादव का बयान। बीजेपी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वीडियो शेयर किए जाने पर सांसद पप्पू यादव ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा, बीजेपी को कांग्रेस का दलित अध्यक्ष बर्दाश्त नहीं हो रहा। दिग्गज राजनेता को पागल बता दलितों का अपमान कर रही है, यह नाकाबिले बर्दाश्त। बीजेपी को दलितों से नफरत है। आज तक बिहार में एक दलित को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया। राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री में से एक दलित नहीं है।
ढोल बजाते हुए लालू आवास पहुंचे। एमीम कार्यकर्ता एमीम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान समर्थकों के साथ ढोल लेकर पटना स्थित लालू आवास पहुंचे। महागठबंधन में पार्टी को शामिल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर था जिस पर लिखा था, लालू व तेजस्वी कानों को खोल, तेरे दरवाजे पर बजा रहे ढोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल। ईमान ने कहा, राज्य में सेक्युलर सरकार चाहते हैं, हम कोई सीएम या मंत्रालय नहीं मांग रहे बल्कि सिर्फ 6 सीटें मांग रहे हैं। राहुल गांधी और यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच हुई तीखी बहस, वीडियो हुआ वायरल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में मीटिंग में यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से तीखी बहस गई। राहुल ने कहा कि वह जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष हैं, इसलिए उनसे पूछकर चर्चा होनी चाहिए। इस पर मंत्री ने कहा, आप लोकसभा अध्यक्ष का कहना नहीं मानते, मैं यहाँ आपका कहना मानने को बाध्य नहीं, नो हूँ। नेतन्याहू ने खाई कसम, यहां कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में E1 बस्ती योजना को मंजूरी देते हुए कसम खाई कि कोई फिलिस्तीनी राज्य नहीं होगा। इस योजना के तहत पूर्वी यरूशलेम और माले अदुमिम के बीच 3,412 आवास इकाइयां बनेंगी, जिससे 15,000 नए निवासी बस सकते हैं। यह बयान संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र से पहले आया, जहां फ्रांस, कनाडा और अन्य देश फिलिस्तीन को मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप ने अब G7 से कहा, भारत और चीन पर 100% टैरिफ लगाओ। अमेरिका ने रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए G7 देशों से भारत और चीन पर रूसी तेल खरीद के लिए 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। G7 वित्त मंत्री इस पर वीडियो कॉल के जरिए चर्चा करेंगे। अमेरिकी ट्रेजरी का कहना है, दोनों यह टैरिफ रूस की युद्ध मशीन रोकने और यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए। गौरतलब है कि इससे पहले ट्रंप ने यू से चीन भारत पर 100% टैरिफ की मांग की थी, लेकिन यू ने खारिज कर दिया था। 5 अरब रुपए में बना हिल्टन होटल खाक। नेपाल में छिड़ी हिंसा की आग में काठमांडू स्थित सबसे ऊंचा हिल्टन होटल भी जलकर खाक हो गया। पिछले साल जुलाई में करीब 5 अरब भारतीय रुपए की लागत से यह बनकर तैयार हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने देश की सबसे अहम इमारतों जैसे संसद, सुप्रीम कोर्ट, पीएम आवास और राष्ट्रपति भवन को भी आग के हवाले कर दिया है। माना जा रहा है कि नेपाल की बीमा कंपनियों को 31 अरब भारतीय रुपए के क्लेम का सामना करना पड़ सकता है। नेपाल में उपद्रवियों ने भारतीयों पर किया हमला। नेपाल के काठमांडू में अब की बस पर हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने बस रोककर पथराव किया और यात्रियों के बैग और मोबाइल लूट लिए। बस ड्राइवर के मुताबिक आंध्र प्रदेश के 100 तीर्थयात्री नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर गए थे, जहां से लौटते वक्त उपद्रवियों ने बस पर हमला कर दिया। इसके बाद ड्राइवर ने बस को काठमांडू एयरपोर्ट पर खड़ा किया और सभी यात्रियों को फ्लाइट से दिल्ली रवाना किया गया। जिसने कई सिंदूर मिटा दिए, उसके साथ मैं क्यों। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा, जिस पाकिस्तान ने हमारे देश पर अनगिनत हमले किए, जिस पाकिस्तान से हमारे देश में आतंकवाद का फैलाव होता है, जिसने पहलगाम में कई सिंदूर मिटा दिए, उस पाकिस्तान के साथ BCCI खेलने के लिए इतना उत्सुक क्यों? क्या यह पैसों के लालच में हो रहा है? आज अगर असली भाजपा सत्ता में होती तो ऐसा नहीं होता। भाजपा ने आज अपनी विचारधारा बदल दी है, इस मैच का बहिष्कार करना चाहिए। टोक्यो में होगी नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद की भिड़ंत। भाला फेंक के विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा की इसी महीने के अंत में टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम से भिड़ंत होगी। चोपड़ा 13 से 21 सितंबर तक होने वाली इस प्रतियोगिता में 19 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि नदीम पाक के एकमात्र एथलीट। नदीम ने अगस्त 2024 में पेरिस में 92.97 मीटर के ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो के साथ चोपड़ा को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। GST छूट के बाद अब सस्ता होगा बसों का किराया। GST छूट के बाद अब बसों का किराया सस्ता होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के राजमार्गों पर फ्लैश चार्जिंग आधारित इलेक्ट्रिक आर्टिकुलेटेड बस सिस्टम शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। यह बसें तुरंत चार्ज होंगी, मेट्रो से कम खर्चीली होंगी और डीजल बसों की तुलना में 30% सस्ता किराया होगा। दिल्ली, देहरादून, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर जैसे मार्गों पर यह सिस्टम तेज, किफायती और पर्यावरण अनुकूल होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए। और अगर आप लोगों को खबर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोगों को कहां से देखते हो आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन पे आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।